ये स्टारबक्स के लोगो का पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। ये उसकी पूंछ है और ये पूरी तरह फैली हुई है। अब यह समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया था और थोड़ा डरावना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टारबक्स ने इतनी अजीब छवि क्यों चुनी, ये समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। ये 1971 की बात है, जब संस्थापक मोबी डिक से प्रेरित होकर स्टारबक्स नाम चुना। सिएटल एक बंदरगाह शहर होने के नाते और उनकी कॉफी जहाजों पर आने के कारण वे अपने ब्रांड को समुद्र से जोड़ना चाहते थे। अगली बात उनके लिए एक लोगो ढूंढना था। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जब वे पुराने समुद्री किताबों का अध्ययन कर रहे थे, तब एक रहस्यमयी समुद्री आकृति ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने 16वीं सदी की 2 पूंछ वाली मत्स्यांगना की एक चित्र खोजी, जिसे बाद में एक सायरन के रूप में पहचाना गया, और लगभग तुरंत ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें अपना लोगो मिल गया है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सायरन को चुना क्योंकि वह एक मत्स्यांगना की तरह दिखती थी और समुद्र में रहती थी, लेकिन वास्तव में उनके निर्णय के पीछे एक गहरा और अधिक रहस्यमय कारण था। देखिए, सायरन का अपना एक इतिहास है जो कुछ हद तक परेशान करने वाला है, और मूल संस्थापक इस बात को जानते थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे पहले सायरन को एक स्त्री के सिर वाला पक्षी माना गया था। बाद में उन्हें पंख और पक्षी जैसे पैरों वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया। वे एक ड्रैगन प्रकार के जानवर में विकसित होते रहे, जब तक कि अंततः उन्हें उस मत्स्यांगना के रूप में नहीं समझा गया जिसे हम आज देखते हैं। भिन्न भिन्न रूपों के बावजूद सायरन की विशेषताएं स्थिर रहीं। वे मोहक और हिंसक थीं। वे अपनी सुंदरता का उपयोग मल्लाहों को पानी में अपने साथ आने के लिए आकर्षित करने में करती थीं। आमतौर पर एक सायरन गाती थी और मल्लाह उसके आकर्षण से बच नहीं पाते थे। वे सचमुच पानी में कूद जाते थे और अपने प्राण गंवा बैठते थे। आप ओडिसियस की कहानी में से सिरनो को याद कर सकते हैं, जब उसने उनकी सुंदरता और गायन के आकर्षण से बचने के लिए खुद को एक मस्तूल से बांध लिया था। लेकिन रुको, इसका स्टारबक्स से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए सायरन को चुना क्योंकि वो एक जलपरी की तरह दिखती थी? खैर, पहले लोगों को देखें। सायरन का सीना खुला था और उसकी बंटी हुई पूंछ आकर्षक ढंग से फैलाई हुई थी। यह चित्रण कोई दुर्घटना नहीं था। मालिकों को उम्मीद थी कि लोग स्टारबक्स को देखें, स्टारबक्स की महक का अनुभव करें और स्टारबक्स की इच्छा करें। बस जैसे नाविक सिरेंस के आकर्षण को इनकार नहीं कर सके, वैसे ही स्टारबक्स के संस्थापक आपको उनकी कॉफी का विरोध न करने लायक बनाना चाहते थे। और यह सिर्फ अटकल नहीं है। पूर्व चेयरमैन और सीईओ हॉवर्ड शुल्ज ने लिखा, वह शुरुआती सायरन, नग्न वक्ष और रूबेंस जैसी उतनी ही आकर्षक मानी गई थी जितनी खुद कॉफी होती है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ने लगी, उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। यह आकर्षक नग्न स्तन वाली प्राणी आकार में बड़ा होने पर थोड़ा अधिक साहसिक लगने लगी। कलाकृति को बदलकर उसे अधिक उपयुक्त बनाने से स्टारबक्स अपने ट्रकों पर इस छवि को बिना किसी प्रतिक्रिया के लगा सका, और अगले 20 वर्षों में लोगो और भी अधिक सरल हो गया। हालांकि इन सभी बदलावों के बावजूद एक चीज स्थिर बनी रही। सायरन हमेशा से ही केंद्र बिंदु रही है। वास्तव में कंपनी इस जीव से इतनी प्यार करती है कि साल 2008 में उन्होंने फिर से मूल नग्न स्तन वाले लोगों का उपयोग किया। ये जनता के साथ तुरंत असफल हो गया और इसे जल्दी से बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि स्टारबक्स इसे अपनी वेबसाइट के लोगो विकास पृष्ठ पर भी उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वे इस प्राणी के प्रति कितने समर्पित हैं। और आप सोच सकते हैं कि आकर्षण और अप्रतिरोध्यता एक डरावनी मार्केटिंग रणनीति बनाते हैं, लेकिन दिन के अंत में ये काम कर रहा है।